अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ एवापोरेशन बाय एम्पिरिकल इक्वेशन। तो उसमें हमने मेयर्स इक्वेशन देखी थी, उसमें हम रोवर्स इक्वेशन देखी थी। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है फॉर मेजरमेंट ऑफ एवापोरेशन इज बाय इवेपोरीमीटर्स। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट मेथड है मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन बाय इवेपोरीमीटर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इवेपोरीमीटर्स की, इवेपोरीमीटर्स होता क्या है? बेसिकली इवेपोरीमीटर्स एक प्रकार का मॉडल है, एक प्रकार का मॉडल है जो कि रिजेंबल्स करता है रिजर्वायर को या तो लेक को। ठीक है, कहने का मतलब है, अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो इवेपोरीमीटर एक प्रकार का बर्तन है, एक प्रकार का बर्तन है जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं। उस बर्तन को हम इंस्टॉल करते हैं अपने रिजर्वायर या तो लेक के पास। ठीक है, जिसकी हमें इवेपोरेशन निकालनी रहती है, जिस लेक या रिजर्वायर की इवेपोरेशन निकालनी रहती है तो उसके पास हम ये इवेपोरीमीटर इंस्टॉल करते हैं। तो इस इवेपोरीमीटर्स में हम वाटर लेवल डालते हैं। अब वो वाटर लेवल इवेपोरेशन के कारण कितना कम हो रहा है मेजर कर लेते हैं। वो मेजर करने के बाद हम बता सकते हैं कि ये इवेपोरीमीटर का इवेपोरेशन है, तो लेक और रिजर्वायर का इवेपोरेशन कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके इवेपोरेशन से। तो अगर हम बात करें इवेपोरीमीटर्स की, तो इवेपोरीमीटर्स दीज आर द वाटर कंटेनिंग पैन्स which are exposed to the atmosphere and loss of water by evaporation are measured at regular interval। कहने का मतलब है पैन, पैन का मतलब होता है एक प्रकार का बर्तन। ठीक है, दीज आर द वाटर कंटेनिंग पैन, यानी कि इस पैन में वाटर भरा रहता है। ठीक है, और इसको हम एक्सपोज कैसे कहाँ करते हैं? एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज करते हैं। जो लॉस ऑफ वाटर है इवेपोरेशन के कारण जो हो रहा है उसको हम मेजर कर लेते हैं रेगुलर इंटरवल पे। फिर से मैं बताना चाहूँगा, इवेपोरीमीटर्स को हम इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे जिस रिजर्वायर और लेक का हमें इवेपोरेशन मेजर करना रहता है। ठीक है, उसके पास इंस्टॉल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये बेसिकली एक पैन का मॉडल है। ठीक है, ये पैन है। तो हम क्या करते हैं कि पहले ये जो डार्क लाइन में है यहाँ तक पानी हमने भरा था, और इसको हमने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, एटमॉस्फेयर में इंस्टॉल कर दिया, एटमॉस्फेयर के पास इंस्टॉल कर दिया ओपन टू एटमॉस्फेयर। तो एवापोरेशन के कारण वाटर लेवल फॉल हो रहा है। तो ये वाटर लेवल जितना फॉल हो रहा है उतना मेजर कर देंगे तो हम कह देंगे कि ये एवापोरेशन हो रहा है। तो एवापोरेशन कितना हो रहा है? H1 - H2। ये बेसिकली पैन है। तो अब जिस लेक और रिजर्वायर के पास हमने इंस्टॉल किया, ठीक है, ये पैन को हमने इंस्टॉल किया, इससे हमको एवापोरेशन पता चल गया। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम उस रिजर्वायर और लेक का एवापोरेशन इस पैन एवापोरेशन से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पैन। पैन बेसिकली एक प्रकार का बर्तन होता है। ठीक है, जिसमें हम वाटर पुट करते हैं और वाटर एवेपोरेशन के कारण कितना लॉस हो रहा है ये हम मेजर कर लेंगे। अब टाइप ऑफ एवेपोरीमीटर है, टाइप ऑफ एवेपोरीमीटर में पहला है क्लास ए एवेपोरेशन या तो क्लास ए एवेपोरीमीटर। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया है, इवेपोरेशन ना होके ये इवेपोरीमीटर होगा। तो क्लास ए इवेपोरीमीटर क्या होता है? इट इज अ स्टैंडर्ड पैन ऑफ 1210 mm। ठीक है, 1210 mm डायमीटर एंड डेप्थ 255 mm। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो ये ऊपर है ये आपका पैन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लास ए इवेपोरीमीटर। बेसिकली हम ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर एक वुडन प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, उसके ऊपर हम ये अपना पैन रखते हैं। अब ये जो ग्राउंड लेवल के नीचे, ये ग्राउंड लेवल के ऊपर जो वुडन प्लेटफॉर्म रखा गया है, इसमें बेसिकली होल्स क्रिएट रहते हैं, होल्स क्रिएट रहते हैं या तो इसमें स्पेसेस होती हैं, वुडन स्पेसेस होती हैं जो कि बेसिकली पैन के नीचे एयर का प्रॉपर सर्कुलेशन बना रह सके, इसलिए हम इसमें होल्स प्रोवाइडेड किए रहते हैं। तो क्या करते हैं, ये हम पैन कैसे इंस्टॉल करते हैं? ग्राउंड लेवल के ऊपर हमने वुडन ब्लॉक रखा, वुडन ब्लॉक के ऊपर ये पैन को हमने अपना सेटअप कर दिया। इस पैन की डायमीटर कितनी होती है? इस पैन की डायमीटर होती है 1210 mm। इस पैन की डेप्थ कितनी होती है? इस पैन की डेप्थ होती है 25.5 सेंटीमीटर, यानी कि 255 mm। अब हम कैसे इससे इवेपोरेशन मेजर करते हैं? उससे पहले पैन जो बना होता है वो अनपेंटेड गैल्वेनाइज आयरन शीट का बना रहता है, यानी कि ये जो पैन मटेरियल का बना रहता है ये गैल्वेनाइज आयरन शीट का है, लेकिन पेंटेड नहीं है। क्लियर है, पेंटेड नहीं है। तो क्या करते हैं हम कैसे इसमें मेजर करते हैं? इसकी जो टोटल डेप्थ होती है वो होती है 255 mm। हम तो क्या करते हैं, इसमें जो वाटर लेवल भरते हैं इस पैन में वो 18 से 20 सेंटीमीटर तक भरते हैं। अब जब इसको हमने अपने लेक या रिजर्वायर के पास बगल में इंस्टॉल किया हुआ है, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो एवेपोरेशन के कारण इसमें पानी लॉस होगा, एवेपोरेशन के कारण इसमें पानी लॉस होगा। अब जितना पानी लॉस हो रहा है बेसिकली वो क्या है? लॉस ड्यू टू एवेपोरेशन। वो क्या है? लॉस ड्यू टू एवेपोरेशन, यानी कि एवेपोरेशन के कारण वाटर लेवल क्या करेगा? फॉल करेगा। तो जितना वाटर लेवल फॉल कर रहा है उसको हम कहते हैं लॉस ड्यू टू एवेपोरेशन। तो पैन के कारण एवेपोरेशन हो रहा है, पैन में एवेपोरेशन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं पैन एवेपोरेशन। तो ये आपका हो गया क्लास ए एवेपोरीमीटर्स। अब अगर हम बात करें दूसरे टाइप का एवेपोरीमीटर होता है जिसको हम कहते हैं ISI स्टैंडर्ड पैन।
तो ISI स्टैंडर्ड पेन और क्लास ए इवेपोरीमीटर में यही डिफरेंस होता है कि क्लास ए इवेपोरेशन में डायमीटर होती है 1210 mm, ISI स्टैंडर्ड पेन में डायमीटर होती है 1220 mm, डेप्थ दोनों की सेम रहती है 255 mm, ठीक है। बस एक डिफरेंस और रहता है कि क्लास ए इवेपोरीमीटर में टॉप सरफेस पे वायर नेटिंग नहीं रहती है, वायर की मेश नहीं क्रिएट की जाती, वायर की नेटिंग नहीं प्रोवाइड की जाती, लेकिन ISI स्टैंडर्ड पैन में वायर नेटिंग प्रोवाइड की जाती ताकि बर्ड, ठीक है, ताकि हम वाटर जो पैन में है उसको बर्ड से हम बचा सके, ठीक है, वर्ड से हम बचा सके। और साथ ही साथ वायर मेशिंग के कारण क्या होता है कि वाटर पे आपकी वायर मेशिंग की शेडो पड़ती है, वायर मेशिंग की शेडो पड़ती है तो आपकी हीट जो एनर्जी होती है उतनी वाटर को मिल नहीं पाती है, जिसके कारण ISI स्टैंडर्ड पैन में जो एवेपोरेशन होता है वो क्लास ए एवेपोरेशन से 14% कम होता है। वो कितना परसेंट कम होता है? 14% कम होता है, ठीक है। मेजरमेंट का तरीका वही है, दोनों की कंस्ट्रक्शन सिमिलैरिटीज वही है, बस अंतर इसमें क्या होता है, इसमें वायर ISI स्टैंडर्ड पैन में टॉप सरफेस पे वायर की नेटिंग प्रोवाइड की जाती है, नेट प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि वाटर आपका बर्ड से प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, वायर नेटिंग के कारण वो वायर नेटिंग की शेडो वाटर पे पड़ती है तो वो सोलर रेडिएशन को उतनी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसके कारण इस टाइप ISI स्टैंडर्ड पैन में जो एवेपोरेशन होता है वो क्लास ए एवेपोरेशन पैन से कम होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये हो गया ISI स्टैंडर्ड पैन और क्लास ए एवेपोरेशन।